The next question is a bullet of mass 0.01 kilogram is fired horizontally into a 4 kilogram wooden block at rest on a horizontal surface. जो ब्लॉक है वो रेस्ट पर है, उसमें एक बुलेट एंटर कर रही है. द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.25. द बुलेट रिमेन्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक एंड द कम्बिनेशन मूव्स. मीन्स जो बुलेट है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक को दे रही है, इस वे में दे रही है कि अब कम्बिनेशन मूव कर रहा है. कितना मूव कर रहा है? 20 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट. 20 मीटर मूव करने के बाद वो रेस्ट पर आ रहे हैं. विद व्हाट स्पीड डिड द बुलेट स्ट्राइक द ब्लॉक. आपको इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट निकालनी है. तो यहाँ पर जैसे दिखाया हुआ है ये बुलेट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी लेट कर लेते हैं वी डैश है और इसका मास है स्मॉल m. ये इस ब्लॉक में एंटर करिए जिसका मास है कैपिटल M. अब कम्बिनेशन का मास कितना हो जाएगा? m प्लस m. और ये जो कम्बिनेशन है वो मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी लेट कर लो. यहाँ पर मैंने लेट किया कैपिटल U. अब ये है 20 मीटर एंड देन रेस्ट पे आ रहे हैं, मीन्स फाइनल वेलोसिटी हो रही है इसकी 0. फाइनल वेलोसिटी कैपिटल V से दिखाई हुई है जो कि 0 है. तो यहाँ पर जो फोर्स आएगी वो कितनी आएगी? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय n. n होता है आपके पास नॉर्मल रिएक्शन जो कि वेट के इक्वल होता है. वेट मीन्स मास ऑफ सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय g. तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आ जाएगी म्यू के इंटू में m प्लस m इंटू में g. तो ये आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 4.01 इंटू में g. ये फोर्स आ गई. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन. तो इन दोनों को इक्वेट करवा दो. ये आ जाएगा मास ऑफ सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 4.01 मल्टीप्लाइड बाय z. तो ये मास ऑफ सिस्टम और ये मास ऑफ सिस्टम कैंसिल हो जाएगा. a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये जो एक्सेलरेशन आई है ये एक्चुअली में रिटार्डेशन है बिकॉज जो आपको फोर्स गिवन है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेगी मोशन के. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली में रिटार्डेशन करवाती है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है. ये तो आपको पता ही है. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -0.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब जो सिस्टम है वो मूव कर रहा है 20 मीटर और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो रही है 0. सो हम काइनेमेटिक इक्वेशन लगा के यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम निकाल सकते हैं. तो ये यहाँ पर काइनेमेटिक इक्वेशन लगा दो. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. फाइनल वेलोसिटी 0, u स्क्वायर की जगह u स्क्वायर ही आ जाएगा क्योंकि हमने कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी भी u ही सपोज की है. इज इक्वल टू है 2as. 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2.45 आएगा मल्टीप्लाइड बाई 20. तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 9.89 मीटर पर सेकेंड. अब आप यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओगे टू कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट. तो इनिशियल मोमेंटम में आपके पास दो सिस्टम है, एक है बुलेट और एक है ब्लॉक. ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी है 0 तो उसका मोमेंटम भी आ जाएगा 0. और बुलेट का मोमेंटम कितना आएगा? m इंटू में v डैश. और फाइनल मोमेंटम आएगा आपके पास m प्लस m मल्टीप्लाइड बाई u. तो यहाँ से v डैश की वैल्यू आ जाएगी m प्लस m डिवाइडेड बाई m मल्टीप्लाइड बाई u. सारी वैल्यूज़ पुट करके आपके पास वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आ जाएगी 3969.7 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? अब इस टाइप के क्वेश्चन का एक जनरल ट्रेंड आपको माइंड में रखना है. वो कैसे? जैसे आपको ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इसी वे में ही आता है तो इसमें आपको हमेशा यही दे रहा कि जैसे एक बुलेट है वो एंटर करी है ब्लॉक में, फिर कंबाइंड सिस्टम मूव कर रहा है थ्रू अ डिस्टेंस h, वो कुछ भी दे देगा और फाइनल वेलोसिटी हो रही है 0. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कैलकुलेट करो. तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? यहाँ पे फोर्स निकालोगे. फोर्स को इक्वेट करवाओगे मास इंटू एक्सेलरेशन से. फोर्स आएगी म्यू इंटू में आर. आर की जगह आर नॉर्मल रिएक्शन है, m इंटू जी.
तो यहाँ से एम डैश कैंसिल होती है, आपके पास ए आ जाएगा। फिर आप बोल दोगे कि ए जो है वो एक्चुअली में रिटार्डेशन है, और इस यहाँ पर फिर जब वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव में पुट करोगे। फाइनल वेलोसिटी 0, यू की जगह माइनस यू स्क्वायर यही आएगा। तो यहाँ से यू की वैल्यू आ जाएगी √2 म्यू जी एस। फिर आप क्या लगाओगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वहाँ से वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर।